रहमत अल्लाह वबरकातुहू। हमारे नावल का नाम है वफा है ज़ात औरत की। आज मैं आपको इसकी किस्त नंबर 8 का पार्ट 1 सुनाऊंगी। अगर पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो सुनते हैं किस्त नंबर 8 का पार्ट 1। पार्टी के एख्तिताम पजीर होने तक वो इसे घेरे रहीं। इस दौरान शहाब मिर्ज़ा एक मर्तबा इसका हाल अहवाल दरियाफ्त करने आया। उस वक़्त वो ज़रा दाएं बाएं हुई और इसके वापस जाते ही फिर इसे आ चिमटी थी। खाने के बाद इसने वापसी की तैयारियां पकड़ी। शहाब मिर्ज़ा से इजाज़त लेकर शहीर ने भी वापसी की राह ली। कोठी के गेट पर शगुफ्ता इसे मुंतजिर मिली और इससे इजाज़त लिए बगैर वो फ्रंट दरवाज़ा खोलकर बेतकल्फ़ी से बैठ गई। शहीर को इसकी बेतकल्फ़ी नागज़ीर गुजरी थी, मगर कुछ कहे बगैर इसने कार आगे बढ़ा दी। सर, आपको मेरी बेतकल्फ़ी बुरी तो नहीं लगी? शगुफ्ता को शहीर के चेहरे पर छाए तासुरात से अंदाज़ा लगाने में देर नहीं लगी थी कि इसका मूड ख़राब है। नहीं तो शहीर को झूठ बोलने पर नदामत हुई, मगर तलख सच्चाई पर झूठ की मलमलाकारी इसकी मजबूरी थी। हाँ सर, आप हैं ही इतने अच्छे, इतने उम्दा और स्वीट कि हम जैसे गंवारों की गलतियां खंदा पेशानी से बर्दाश्त कर लेते हैं। शगुफ्ता के लहजे से उमड़ती लगावट शहीर की नज़र से पोशीदा नहीं रह सकी थी। यूं भी वो अपने जज्बात को छुपाने के बजाय उजागर करने पर कमर बस्ता थी। नहीं मिस, ना तो मैं उम्दा हूँ और ना स्वीट, शहीर ने स्पाट लहजे में कहा। जवाबन इसे एक जोरदार कहका सुनने को मिला। हालांकि इसने ऐसी बात की थी जिस पर कहका तो कजा कोई हंसना भी गुवारा ना करता। इसने मुंह बनाकर कहा, मोहतरमा, मैंने लतीफ़ा तो नहीं सुनाया। सर, रेली आपकी बातें बहुत दिलचस्प होती हैं। शगुफ्ता इसकी नागवारी को खातर में लाए बगैर बोली, आपने कहाँ उतरना है? शहीर को इससे तकरार करना मुनासिब ना लगा और इसने मौज़ूए गुफ्तगू बदल दिया। शगुफ्ता इत्मीनान से बोली, आपके घर? क्या? हैरानी से कहते हुए इसने गाड़ी रोक दी। जी सर, मेरा ख्याल है आपके घर कम अज कम एक फालतू चारपाई जरूर मिल जाएगी जिस पर मैं शबबाशी कर सकूं। नहीं तो सोफे पर रात गुजारना भी इतना मुश्किल और ग्रां नहीं है। मगर नाजली ने कहा था तुमने हॉस्टल उतरना है। शहीर आपसे कम तुम पर आ गया था। झूठ बोला था। शगुफ्ता के इत्मीनान में फर्क ना आया। क्यों? शहीर को गुस्से पर काबू पाने में दुश्वारी पेश आ रही थी। आप गाड़ी तो आगे बढ़ाएं, मैं बताती हूँ। शहीर ने होंठ भींचते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। थैंक्स सर, असल में बाजी को आज लाहौर में ज़रूरी काम था और मुझे वो ना तो होटल में रहने की इजाज़त दे रही थी और ना वापस जाने की और ना किसी गैर के घर ही रहने की। शहीर ने तंजिया लहजे में पूछा, मैं कब से आपका अपना बन गया हूँ? कुछ गैर अपनों से भी बढ़कर करीबी होते हैं, शगुफ्ता ने फलसफियाना अंदाज में कहा। इसने शहीर के तंज का बुरा नहीं माना था। तुम नाजली के साथ भी तो जा सकती थी। शायद वो ऐसी जगह पर जा रही हो जहाँ मुझे साथ ले जाना मुनासिब ना समझती हो। मैं समझा नहीं। शहीर के लहजे में हैरानी थी। कुछ बातों का सीगा राज में रहना तश्ते अज़बाम होने से कई गुना ज्यादा बेहतर होता है। शगुफ्ता का लहजा नामालूम क्यों हद से ज्यादा संजीदा हो गया था। तुम मेरे तजस्सुस को हवा दे रही हो। सर, हमारा बाप आज से 10 साल कबल अल्लाह को प्यारा हुआ, जबकि माँ एक देहाती औरत है। हम 3 बहनें हैं। अब्बू जान की वफात के वक़्त मैं बमुश्किल 12 साल की थी। उस वक़्त घर का सारा काम बाजी ने संभाला और आप अच्छी तरह जानते हैं, एक जवान और यतीम लड़की जब इंसान नुमा दरिंदों के इस जंगल में निकलती है तो ये खून अशाम वैशी इसे किस तरह नोचते सोचते हैं
और बाजी आज तक अपने जवान बदन का दस्तरख्वां सजाकर हमारे जिंदा रहने की जुस्तजू में है। वो आज भी उसी मकसद के लिए किसी के यहाँ मदऊ थी, इसलिए इसके हमरा जाना मुझे मुनासिब ना था। सॉरी मिस, मेरा मकसद ना तो आपके पोशीदा राज जानना था और ना आपको दुखी ही करना था। अलबत्ता आपने नाजली की बेरारवी की जो कहानी सुनाई है वो बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। हाँ सर, जिस पर ना बीते वो अखलाकियात के बुलंद दावे कर सकता है। शहीर को शगुफ्ता की तलखनोई बुरी लगी, मगर वो जब्त करता हुआ बोला, मिस रूखी सूखी खा कर अगर अपनी इज्जत बचा ली जाए तो मेरा ख्याल है घाटे का सौदा नहीं है। सर, अगर रूखी सूखी भी ना मिले तो फिर कोई क्या करे? यकीनन हमारी बहस बेनतीजा निकलेगी। शहीर ने खूबसूरती से इस मौजू से किनारा कशी इख्तियार की। सर, हक़ाइक़ का सामना करना बड़ा दिल गुर्दे का काम है। शगुफ्ता अपनी सफाई देने पर तुली थी। मिस्टर शगुफ्ता, मैं भी आम मर्दों की तरह हूँ। दुनिया तयाक देने वाला कोई सुन्नत साधु नहीं। फिर तुम मेरे घर शबबाशी पर मिस्र क्यों हो, जबकि मैं बता चुका हूँ कि मेरी बीवी भी घर में मौजूद नहीं है। शहीर ने एक बार फिर इस मौजू से पहलू तही इख्तियार की। सर, अगर आप मेरे आने से ना खुश हैं तो मुझे किसी होटल में ड्रॉप कर दें। शगुफ्ता के लहजे में खफगी का गहरा तासुर मौजूद था, गोया तुम सचमुच खफा होने के मूड में हो। शहीर हंसा और वो भी मुस्कुराने लगी। नहीं सर, मैं आपसे खफा नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं। ये तुम कैसे कह सकती हो? वो हंसने लगी। जैसे कह रही हूँ, मेरा मतलब किस बिना पर कह रही हैं। अच्छा लगना एक एहसास के मरहून मिन्नत होता है, इसके लिए किसी बुनियाद की ज़रूरत नहीं होती। वो शहीर के मकान के करीब पहुंच गए थे। शहीर ने कार रोकी, नीचे उतरकर गेट खोला और कार मकान के अंदर ले गया। थोड़ी देर बाद वो शगुफ्ता को शबबाशी के लिए फालतू बेडरूम दिखा रहा था। तुम यहाँ सो जाना, किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो अपना घर समझना। और आप कहाँ सोएंगे सर? मेरा अपना बेडरूम है ना। सर, वेरी सॉरी, लेकिन मुझे डर लगेगा। या तो आप यहीं सो जाएं, या फिर मैं आपके बेडरूम में सो जाती हूँ। तुम्हारा दिमाग ठीक है? शहीर को इसकी बात ज़रा भी अच्छी नहीं लगी थी। हाँ ठीक है, वो इत्मीनान से बोली। इतना डरने की भी ज़रूरत नहीं, मैं आपको खा नहीं जाऊंगी। डरना मुझे चाहिए। बिदक आप रहे हैं, शहीर ने तलखी से कहा। मैं अभी इतना आज़ाद ख्याल नहीं हो सका हूँ मिस। तो हो जाओ ना, इसमें देर कितनी लगती है? शगुफ्ता ने बेबाकी से कहते हुए इसका हाथ थाम लिया। शहीर इसका हाथ झटकते हुए बोला, तुम्हें गलत फहमी हुई शगुफ्ता साहिबा, मैं इस रास्ते का रवा नहीं हूँ। वो इसके गुस्से को खातर में लाए बगैर इसके करीब हुई और दिल अवेज मुस्कुराहट से बोली, सर, गुस्सा तोके और देखे, तन्हाई दूर करने के लिए कितना खूबसूरत पार्टनर आपको बगैर किसी कोशिश के दस्तयाब हो गया है। सॉरी, तुम्हें मायूसी, शहीर ने कहना चाहा, मगर शगुफ्ता अचानक इससे लिपट गई थी। शहीर ने इसे दूर झटकने की कोशिश की, मगर शगुफ्ता के लमस में कोई ऐसा जादू जरूर था कि वो अपने इरादे को अमली जामा ना पहना सका और फिर इसे ये भूल गया कि वो क्या कर रहा है और जिल्लत की किन गहराइयों में उतरता जा रहा है। जज्बात का तूफान थमते ही इसे पशेमानी महसूस हुई, मगर शगुफ्ता की जारहियत में कमी ना आई। सर, आप खफा तो नहीं हैं? शगुफ्ता, ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। गुस्ताखी माफ, मैं आपको इतना बेवकूफ़ ख्याल नहीं करती जितना आप जाहिर कर रहे हैं। गुनाह पर पशेमान होना बेवकूफ़ी है। शहीद चिढ़ गया। ये वो गुनाह है जिससे शायद ही कोई बचा हो, और फिर मैं अपनी मर्जी से आपके करीब आई हूँ। आपने ज़बरदस्ती थोड़ी की है।
تم نہیں سمجھوگی، شہیر نے منہ بنایا۔ ویسے اس التفات میں تمہاری کون سی غرض پوشیدہ ہے؟ سر، میں آپ کے آنے والے ڈرامے میں مرکزی کردار کے حصول کی خواہش مند ہوں۔ شگفتہ بغیر لگی لپٹی رکھے بولی۔ تو اس کے لیے تمہیں شہاب مرزا کے پاس جا کر آڈیشن دینا چاہیے تھا۔ شہیر نے بے شرمی سے کہکا لگایا۔ آپ کو آڈیشن دے دیا نا سر، اب آپ مرزا صاحب سے بات کر لیں، وہ آپ کی بات کبھی نہیں ٹالیں گے۔ شہیر صاف گوئی سے بولا، سوری، میں اس کے کام میں مخل نہیں ہو سکتا۔ سر پلیز، وہ لجاجت سے بولی، میں نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر یہ جوا کھیلا ہے، اگر ہار گئی تو موت کو گلے لگانا میری مجبوری بن جائے گا۔ اگر وہ نہ مانا پھر؟ شہیر اس کی دھمکی سے گھبرا گیا۔ ناممکن، شگفتہ نے تماد سے کہا، آپ جیسے لکھاری کی بات وہ نہیں ٹال سکتا۔ اوکے، شہیر نے ہتھیار ڈال دیے، میں اس سے بات کروں گا، آگے اس کی مرضی اور تمہاری قسمت۔